यूपीएससी का बदलाव है छात्राओं के लिए जरूरी? किसी भी परीक्षा में चयन प्रक्रिया को 6 महीनों के भीतर ही पूरा कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लंबी चलने वाली प्रक्रिया न सिर्फ छात्रों का कीमती समय, उम्र बर्बाद करती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इस कमेटी का मानना है और इसका नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल, पब्लिक रेडियंस, लॉ एंड जस्टिस। यूपीएससी के कमिश्नर डॉक्टर मनोज सोनी ने अभी हाल ही में अगस्त 2023 को इस विषय पर विशेष टिप्पणी देते हुए कहा कि यूपीएससी के एग्जाम में कुछ परिवर्तन लाना आवश्यक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल, पब्लिक रेडियंस, लॉ एंड जस्टिस ने कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय विभाग की संसदीय कमेटी पर जोर दिया। इतना ही नहीं, इस संसदीय कमेटी ने यूपीएससी से कई कारण जानने के लिए कहा कि उनके द्वारा कराए जा रहे एग्जाम फॉर्म भरने के बाद छात्र भारी मात्रा में परीक्षा छोड़ देते हैं। इस संबंध में कमेटी ने कहा कि 2022 में यूपीएससी द्वारा आयोजित किए गए सभी एग्जाम में कुल 32,39,000 छात्रों ने फॉर्म भरे, जिसमें से मात्र 16,82,000 छात्रों ने ही परीक्षा दी। उदाहरण के तौर पर समिति द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक 2022 के सिविल सेवा परीक्षा में 11,35,000 छात्रोरों ने फॉर्म भरे, लेकिन मात्र 5,73,000 छात्र परीक्षा में क्यों बैठे, जो कि संपूर्ण छात्रों का लगभग 50% ही है। इस संदर्भ में यदि हम स्वयं के दृष्टिकोण को रखें तो ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिसके परिणाम स्वरूप हर चीजों में परिवर्तन होना आवश्यक है, परंतु नियमित रूप से और नियमित समय से। अभी हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस परीक्षा के आवेदन के तरीके में बदलाव किया है। इसके तहत अब कैंडिडेट्स एक बार एप्लीकेशन भरने के बाद उसे विथड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि पहले उनके पास ये सुविधा थी कि वो एक बार आवेदन करने के बाद चाहे तो एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लें। लेकिन यूपीएससी ने अब इस नियम को बदल दिया है। अब आवेदन जमा होने के बाद वापस नहीं लिए जा सकते। इस डेटा के अनुसार यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में लगने वाला औसत समय 15 महीने का है। नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक 15 महीने लग जाते हैं, जिस पर कमेटी ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस परीक्षा में 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसी क्रम में कमेटी ने यूपीएससी को एक्सपर्ट पैनल बनाकर ये जांचने के लिए भी जोर दिया कि उन बच्चों को भी समान प्रकार की उपलब्धियां और अवसर प्राप्त हो पा रहे हैं कि नहीं, जो शहर के बच्चों के अपेक्षा गांव में रहते हैं। इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए कमेटी ने कहा कि यूपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में प्रीलिम्स की आंसर की संपूर्ण परीक्षा के पूरे हो जाने के बाद निकाली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका को स्वयं से चेक कर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट चेंजेस रेकमेंड किए गए हैं। ये चेंजेस ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग आप में से कई लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड रही है, और ये चेंजेस अगर लागू हो जाते हैं इन नियर फ्यूचर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बट कुछ के लिए डेफिनेटली नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेप अगर लिया जाता है किसी भी चीज़ में तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।